हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और इससे पिछला वाला जो हमारा वीडियो था ठीक उसमें हम नाभिकीय संलयन पर स्टडी किए थे और उसमें कुछ बेसिक जानकारी का भी बात हुआ कि नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। और उसी नाभिकीय अभिक्रिया में दो प्रकार का वर्णन किए हम लोग। उसमें से एक का नाम था नाभिकीय संलयन और एक का नाम था नाभिकीय विखंडन। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आप उसको देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से बातें और समझ में आ जाएगी। अगर आपका इच्छा है कि नहीं हम सर इसी को बात को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आज का हमारा जो वीडियो है वो क्या पर है तो आप सभी जान चुके हैं, जिसका नाम क्या है, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन। अब थोड़ी सी बातों को समझना है कि ये न्यूक्लियर फिजन और उसके जो पिछला वीडियो था उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, थोड़ा अंग्रेजी को लेकर सतर्क रहिएगा कि वो दोनों का अंग्रेजी कुछ हद तक मैचिंग करता है और आदमी कन्फ्यूजन में इसके जगह पर उसको लिख देते हैं और उसके जगह पर इसको लिख देते हैं। तो ऐसे हमको एग्जाम में अंग्रेजी से कोई टेंशन नहीं है, आप हिंदी को ही लेकर चलेंगे ना। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो आज का प्रश्न है नाभिकीय विखंडन क्या है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है समझा जाए। बोला कि वैसा नाभिकीय अभिक्रिया, देखिए हमने पीछे ही अभी तुरंत बताया कि नाभिकीय अभिक्रिया के ये प्रकार हैं। तो डिफिनेशन में क्या कह रहा है, वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी तथा अस्थायी, यहाँ पर फोकस करने वाली बात है। अब फोकस मतलब कैमरामैन फोकस ना करें, दिमाग से समझने के लिए कह रहे हैं ना। एक भारी तथा अस्थायी नाभिक, मतलब कि इसमें क्या होगा, एक भारी तथा अस्थायी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं। इस डिफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि एक कोई कण है, समझ लीजिए, और वो टूटकर दो हल्के कणों में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। टूटने जैसे वर्ड का नाम आ रहे हैं क्या, जब टूटने जैसे वर्ड के नाम आ रहे हैं तो इसका ही मतलब क्या होता है, विखंडन। बायो में भी हम लोग पढ़े होंगे, जनन में एक है ना विखंडन विधि, द्विविखंडन, बहुविखंडन। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब टूटना, इसका मतलब क्या होता है, टूटना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी विखंडन कह दिया तो ये डिफिनेशन टूटने वाला है कि एक भारी तथा अस्थायी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क हल्के नाभिक, तो दो हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है। तो इसमें क्या समझना था मुख्य बिंदु कि एक भारी नाभिक टूटे तो दो हल्के हल्के नाभिकों में क्या हो जाए, बट जाए। ये मेन पॉइंट ध्यान देना है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका एक संक्षिप्त बातें, इसी बात को हम एक शॉर्ट में क्या कह सकते हैं उसको देखिए यहाँ पर समझाया गया है। देखिए यहाँ पर चीजें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसको क्या कह रहा है कि या अगर उस बात को संक्षिप्त में कहना चाहेंगे तो कैसे कह सकते हैं, नाभिकीय संलयन, कौन संलयन भाई, नाभिकीय संलयन के विपरीत क्रिया। ये जो हम नाभिकीय विखंडन पढ़ रहे हैं वो क्या है, नाभिकीय संलयन के विपरीत क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए हम संलयन में क्या पढ़े थे कि उसमें हल्के हल्के नाभिक जुड़कर, दो अलग अलग हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हम पढ़ रहे हैं नाभिकीय विखंडन में कि कोई भारी नाभिक टूट कर बढ़ जा रहा है। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है कि यहाँ नाभिकीय संलयन का विपरीत क्रिया हो रहा है। विखंडन में क्या हो रहा है भाई, तो नाभिकीय संलयन का विपरीत क्रिया हो रहा है। इसीलिए हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन के विपरीत क्रिया को ही हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या बात क्लियर हुआ। तो शॉर्ट में हम एक तरह से कह सकते हैं। अब इस बात का एक एग्जाम्पल समझते हैं कि नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल पर थोड़ा गौर किया जाए कि क्या कह रहा है। देखिए ये यूरेनियम, यूरेनियम के बारे में आप जानते होंगे, ये सब अपने आप में तत्व हैं और ये परमाणु
के तौर पर यूज ज़्यादा किए जाते हैं। जो परमाणु बम बनते हैं ना, उन सभी एरिया में ज़्यादा यूज होते हैं ये सब। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब ऐसे हैं तत्व कि इनको रेडियोधर्मी, अब ये रेडियोधर्मी क्या होते हैं, जिसमें से किरणें निकलती है, ठीक है ना। तो वो सब बातें हम इसमें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा मुख्य बात यहाँ पर विखंडन पे है और रेडियोधर्मी पर फोकस हम ज़्यादा नहीं करेंगे ना। तो आइए समझ लीजिए, ये यूरेनियम 92, जिसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 235 है, तो हम डायरेक्टली इसको यूरेनियम 92 कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूरेनियम के साथ क्या हुआ कि न्यूट्रॉन, यहाँ पर N जो है न्यूट्रॉन है, इसके साथ क्या किया जा रहा है, अभिक्रिया कराया गया। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब यूरेनियम को मंद वेग, मतलब धीमी गति से ये न्यूट्रॉन है उसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ टकराव कराते हैं, मतलब इस पर रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो ये भारी कण है, यूरेनियम 235 अपने आप में भारी न कण हुआ जी। और ये जैसे ही हुआ रिएक्शन तो यहाँ देखिए दो कण बन गए, एगो इसका नाभिक, एगो इसका नाभिक। हमारा विखंडन में क्या करा कि एक है, थोड़ा सा इसको फ्रेश करते हैं और बातों को फिर से समझते हैं। न्यूट्रॉन का तो कोई जिक्र नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन एक प्रकार से अपना एक कण है, उदासीन कण है, ठीक है ना। मेन हमें इसको देखना है, ये मेरा एक नाभिक वाला कण है और भारी है 235, जिसका वजन है वो तो भाई भारी है ना। हम लोग जानते हैं ना अणुभार अमु में हम ज्ञात करते हैं, क्या में ज्ञात करते हैं, अमु में। तो 235 वाले नाभिक ने टूटा और टूट कर कई भागों में बट गया, दो भागों में, एक बेरियम के बट गया और एक क्रिप्टन में बट गया। तो बताइए कि एक नाभिक टूट कर कई नाभिकों में बट गए, दो नाभिकों में। तो इस बात को हम क्या कहेंगे, संलयन कहेंगे कि विखंडन कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पर विखंडन हो रही है। और भारी नाभिक, हल्के नाभिक, हल्के का मतलब देखिए 139 एक वजन है, इससे तो हल्का हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर 94 है, इससे हल्का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह से हमें समझना था कि जब हम यूरेनियम को मंद वेग से न्यूट्रॉन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो बेरियम का और क्रिप्टन का निर्माण होता है, साथ में 3 गो अलग से न्यूट्रॉन भी बन जाते हैं, 3 गो अलग से न्यूट्रॉन भी उत्पन्न हो जाते हैं। और ये एनर्जी, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ये सब रिएक्शन जो है हमारे वो रिएक्शन नहीं है, केमिस्ट्री वाला रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये नाभिकीय अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का कार्य अलग हो जाता है ना, इसका रिएक्शन अलग है। इसीलिए नाभिकीय अभिक्रिया को और रासायनिक अभिक्रिया को एक न समझिएगा ना, ये बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। तो इस अभिक्रिया से हमें क्या सीख मिल रही है कि जो ऊपर बातें कह रहा था कि एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में क्या हो जा रहा है, बंट जा रहा है, उसी का ये एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एनर्जी और न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो इस तरीका से ये एग्जाम्पल हमें उस बातों को प्रूफ कर रहा है जिसको हम अभी तुरंत क्या किए, समझे थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई कि आगे क्या कह रहा है। देखिए नीचे एरो का चिन्ह देकर बता रहा है कि इस अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये क्या कह रहा है, मतलब संलयन में भी ऊर्जा बनता है और इसमें भी ऊर्जा बनता है, लेकिन हम अंतर जब पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, और बहुत ही वीवीआई एक तरह से क्वेश्चन है वो। तो हम इस वीडियो के बाद उसको तुरंत बनाएंगे ताकि वो भी हम समझ लें कि नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। तो उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलेंगे, हम उसको जल्द ही अपलोड करेंगे, ठीक है ना। पहले ये तो समझें, इसको तो समझ लिया जाए ना, तो कहेंगे सर अभी तो एक क्लियर नहीं हुआ, दूसरा हमें याद आने लगे। तो क्या करिएगा, हम लोग का मन थोड़ा लालच होता है, जो होता है ना उससे हम लोग कम संतुष्ट होते हैं, जो नहीं होता है उसी के लेकर हम लोग टेंशन में रहते हैं कि वे मेरे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, इंसान है हम लोग, ऐसा हो जा रहा है। तो आइए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और एक चित्र देखते हैं। चित्र में उसी बात को दिखाया जा रहा है। अब संक्षिप्त रूप में क्या कह रहा है चित्र हमारा, जरा ध्यान दिया जाए। ये यूरेनियम वही है, दिखा रहा है कि ये यूरेनियम के जो है हमारे सब परमाणु हैं, आपस में मिले जुले हैं। जब इनके साथ विखंडन हुआ तो ये एगो इसका निर्माण हो गया और एगो इसका निर्माण हो गया,
और यही बेरियम और क्रिप्टन है। इसमें आपको एक नया जानकारी मिल सकती है। क्या नया जानकारी मिल सकती है, थोड़ा सा रेड कलर से समझाते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, जो कि स्टिकर के रूप में दिख रहा है, तो स्टिकर नहीं है, ये 200 MeV जो दिख रहा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ब्लैक से दिखाते हैं, ब्लैक कलर से। जो MeV है ये अपने आप में ऊर्जा मापने का एक मात्रक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि जो परमाणु विखंडन होते हैं, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन होते हैं, इन सभी का माप क्या में हम करते हैं, इन सभी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो हम कैसे मापते हैं, तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, या इसको M को लेकर चलेंगे तो मेगा, क्या बोल देंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आप जानते हैं भाई, एक बड़ा मात्रक मापने का क्या है, तो मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये छोटी मोटी ऊर्जा नहीं नापती। छोटी ऊर्जा मापने के लिए तो जूल काफी है, किलोवाट घंटा काफी है कि नहीं है, ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक में, तो वे सब अलग है। ये ऊर्जा इतनी होती है, देख लीजिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत बड़ा ऊर्जा का कार्य है, ये ना कि छोटा मोटा काम है, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो यहाँ से क्या सीख मिल रही है इस चित्र को देखने से, कि बड़ा सा एक नाभिक है, भारी भरकम, पूरा देख रहा ना, इतना बड़ा सा नाभिक है, इसमें बहुत सारे कण मिले हैं, और ये जब टूट रहा है तो टूटने के साथ एगो यहाँ बट गया और एगो यहाँ बट गया। ये चित्र हमें क्या संदेश दे रहा है कि एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में बढ़ जा रहे हैं, साथ में बहुत सारे N के कण और एक N होंगे, प्लस ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। ये सब बातें हम समझेंगे। तो ये चित्र से हमें कुछ सीख मिला क्या, बस आप एग्जाम में ये सब चित्रों को नहीं बनाएंगे, कहाँ से बना पाएंगे, बस सीखने के लिए एक हिंट दिया जाता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कि आगे क्या हमारा बातें हो रही है। तो ऐसे तो मुख्य बातें जो भी था हमने समझ ही लिया है, थोड़ी सी एक नोट को समझना है, और उसको क्या है देखिए, परमाणु बम के नाम तो सुने ही होंगे, परमाणु बम के नाम सुने हैं ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस दुनिया में रहते हुए और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी वो परमाणु बम के नाम ना सुने हो। ऐसे बिना पढ़े हुए लोग भी परमाणु बम के नाम जानते हैं। तो एटॉमिक बम वही जो कि जापान और वो अमेरिका की कहानी था ना, अरे हिरोशिमा के ऊपर गिरा था नहीं क्या, दो बम गिराए गए थे ना, एक था नागासाकी और एक हिरोशिमा, वो दो बम गिरे थे, शायद डेट था 6 अगस्त ऐसे करके था ना। अब शायद उतना हमको इतिहास थोड़ा भूल रहे होंगे, लेकिन हाँ 6 अगस्त था और एगो क्या था 9 अगस्त था, ये दो डेट थे। और शायद हाँ 1945 था। अब याद आ रहे हैं तो क्या करें, बता दे रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा कमजोर है ये सब डेटों को लेकर। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त की ये परमाणु बम गिराए गए थे जापान के ऊपर, और उनके ये शहर थे शायद जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के नाम से जाने थे। तो ये उतना भयंकर घटना हुआ था कि उस घटना से पूरा विश्व अपने आप में दंग रह चुका था देखकर कि अमेरिका ऐसा कैसे कर दिया, और इतना जबरदस्त घटना कि वहाँ के शहर तबाह हो चुके थे। अब उस शहर को बनने में कई साल लगे। अब समझ ले कि परमाणु बम में कितना ताकत होता है। तो ये परमाणु बम जो होते हैं ये नाभिकीय विखंडन के ऊपर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऑब्जेक्टिव तौर पर हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट करके क्या कर दिया, इसे बता दिया कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब ही समझ लीजिएगा परमाणुए विखंडन होता है। परमाणुए विखंडन का मतलब क्या, वही नाभिकीय विखंडन होता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप परमाणु बम के नाम सुनते ही बातों को समझ गए होंगे, नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। उस समय जो बम गिरा था ना उसका नाम रखा गया था कि लिटिल बॉय और फैट मैन करके, वो लोग बमों का नाम रखा था वो लोग। हम तो आदमी के नाम रखते हैं ना, वो लोग बम के नाम रख दिया था, समझ लीजिए। और कितने लोग मारे गए होंगे, कितने क्या होंगे, उसकी इतिहास पढ़ने को मिलते हैं 9th में, जो इतिहास है ना उसमें विश्व युद्धों का इतिहास उसमें मिलता है। तो बहुत खतरनाक घटना था भाई, उसको हम कितना उल्लेख कर सकते हैं। तो आइए अब इस बात को हम पुनः एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा
क्योंकि अब हमारा नाभिकीय विखंडन की कहानी क्या हो चुकी है, समाप्त हो गई है। तो थोड़ी सी समझ लिया जाए। क्या देखे हमने कि इसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। उसके बाद शॉर्ट में कहे तो नाभिकीय संलयन के विपरीत क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दिखा दिया गया है कि यूरेनियम को मंद वेग से न्यूट्रॉन के साथ क्या करते हैं, बमबारी कराते हैं। बमबारी मतलब उसके साथ टक्कर कराते हैं, तो बेरियम और क्रिप्टन का निर्माण होता है। साथ में 3 गो यहाँ से न्यूट्रॉन बनते हैं और काफ़ी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। उस बात को साबित करने के लिए क्या एक चित्र हम समझा देते हैं कि ये चित्र है जो उसको दिखा रहा है। और उसके बाद हमारा जो था परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन के क्रिया के सिद्धांत पर। तो बस यही रहा है आज का हमारा जो वीडियो था। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। तो आप भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करें दोस्तों को कि देखिए ये एग्ज़ाम में 2 नंबर के पूछ दिए जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। और एग्ज़ाम भी हमारे बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।